ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज से ठीक एक सप्ताह पहले, आज 1 जुलाई है, 24 जून को पंचायत का सीजन 4 रिलीज हुआ था। इस सप्ताह 3-4 फिल्में थिएटर में रिलीज हुई थी, उन सब का रिव्यू करना था। इसी कारण से पंचायत का सीजन 4 देखने में मुझसे देरी हो गई। और वैसे भी हमेशा मैं थिएटर में रिलीज होने वाला जो कंटेंट होता है, फिल्में होती है, उनका पहले रिव्यू करता हूँ और OTT का बाद में, क्योंकि OTT का कंटेंट हम कभी भी देख सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग से पे भी नहीं करना होता। इसी कारण से उसका मैं रिव्यू बाद में करता हूं। और जहां तक बात है पंचायत जैसी सीरीज़ की, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इसके रिव्यू के लिए वेट किया होगा। जितने भी मित्र अभी वीडियो देख रहे होंगे, लगभग सभी ने पंचायत का सीज़न 4 देख ही लिया होगा। इसका पंचायत का सीज़न 1 अप्रैल 2020 में रिलीज़ हुआ था, सीज़न 2 मई 2022 में, सीज़न 3 मई 2024 में, और उसके बाद में सीज़न 4 अभी जून 25 में। यानी पहले तीनों सीज़न 2-2 वर्ष के गैप में रिलीज़ हुए थे। चौथा सीज़न 1 वर्ष के बाद तुरंत रिलीज़ हुआ, और हम आशा करते हैं कि 5वां सीज़न 1 वर्ष के अंदर ही रिलीज़ हो, क्योंकि ज़्यादा वेट करना, मतलब वैसे भी मुझे ये इतना लंबा वेट ठीक ही नहीं लगता। पर चलो, अभी वेब सीरीज़ का वो फॉर्मेट ही वैसा होता है तो चला लेना पड़ता है, परंतु इतना वेट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पिछले तीनों सीजन्स की तरह इसमें भी 8 एपिसोड्स ही है। इससे पहले के 2 सीजन्स का रिव्यू मैंने हमारे गांव से किया था। एक का मैंने खेत में बैठ करके किया था, जितना मुझे याद है, प्याज लगाए हुए थे उस समय। और पिछला जो सीज़न था, तीसरा, उसका रिव्यू तो मैंने थोड़ा शुरुआत में गांव में घूम घूम कर ही रिव्यू किया था। हमारे गांव की जो पंचायत है, वो भी मैंने अंदर जा कर के दिखाई थी। सचिव जी वहाँ पर जो बैठे हुए थे, हमारे ग्राम सचिव, उनको भी मैंने दिखाया था। तो हमारा सीज़न 3 का रिव्यू अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखना। सीज़न 4 देखिए, काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह मैंने पढ़े सीज़न 4 को लेकर के। तो कुछ मित्रों का कहना था कि सीज़न 4 पसंद आया उन्हें, परंतु पिछले तीनों सीजन्स जितना नहीं आया पसंद। पर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो भाई, मुझे सीज़न 4 भी उतना ही पसंद आया पिछले सीजन्स जितना। ऐसा कहीं पर भी, मतलब देखते समय मुझे लगा भी नहीं कि ये बात कुछ ज़्यादा उन्होंने खींच दी है, या ये नहीं होना चाहिए था, या कुछ ये जच नहीं रहा, या पटरी से उतर गई हो सीरीज़। ऐसा पर्सनली मुझे कहीं पर भी नहीं लगा। मुझे चौथा सीज़न भी उतना ही पसंद आया। और वैसे भी देखिए, जब हम कुछ कैरेक्टर्स को पसंद करते हैं तो इतने लवेबल प्यारे कैरेक्टर्स जब होते हैं, तो हम अपने आप ही अपना समय उनके साथ में बिताना चाहते हैं। फिर उनके रोज़मर्रा के जीवन में क्या हो रहा है, छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, वो भी हम देखना पसंद करते हैं, समय बिताना उनके साथ में पसंद करते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी TV सीरियल्स मिल जाएंगी, या TV सीरीज़ भी मिल जाएगी अलग अलग, बहुत सारी, जिनके हज़ारों में एपिसोड्स है, सैकड़ों में एपिसोड्स है, कुछ के तो 1000 से भी ज़्यादा है। पर लोग देखते हैं, कुछ कैरेक्टर्स वो पसंद आ जाते हैं, तो उनके साथ में हम समय बिताना चाहते हैं। और पंचायत के कैरेक्टर्स तो इतने ज़्यादा प्यारे हैं, इतने ज़्यादा लवेबल है, तो स्वाभाविक सी बात है उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तिमत्व, वो सब बातें हमें ऑब्वियसली बहुत पसंद है। कैरेक्टर डेवलपमेंट तो भाई इतना ज़्यादा प्यारा है ना, पहले सीजन से लेकर के अभी तक कहीं पर भी क्वालिटी को उन्होंने डाउनग्रेड किया हो, या कुछ चलो बनाना है इसलिए बना दिया, कुछ कहानी उनके पास में नहीं है, ऐसा कहीं पर भी हमें नहीं लगा। हर एक सीज़न में कुछ ना कुछ उन्होंने हमें नया देने का प्रयास किया है। गाँव के अलग अलग अनुभवों को उन्होंने देश के सामने रखा है, और ये सबसे बड़ी जीत मैं सीरीज़ की कहूँगा। एक तरफ तो ये तो हमने इससे पहले भी सभी रिव्यूज़ में मैंने चर्चा की थी कि बॉलीवुड ने कह लीजिए, या बॉलीवुड के वामपंथी फिल्म मेकर्स ने कह लीजिए, भारत के गाँवों का जो नकारात्मक चित्रण कर करके एक खराब छवि बना दी है ना, देश के भी सामने, देश के बाहर भी, उस छवि को बदलने का काम इस एक सीरीज़ ने किया है। क्योंकि आप प्रोपेगेंडा कंटेंट कितना भी बना लो, लोग उसके साथ में रिलेट नहीं कर पाते, लोग उसको पसंद नहीं करते। इकोसिस्टम भले ही ऐसे प्रोपेगेंडा कंटेंट को लेकर के उछल कर सर पर लेकर के नाचता है, परंतु फिर भी उससे वो रिकग्निशन नहीं मिल पाता, वो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेंस उसे नहीं मिल पाता। पर पंचायत जैसी सीरीज़, ठीक है, अब इसके बारे में निगेटिव नहीं बोल सकता बॉलीवुड का इकोसिस्टम, ये तो स्वाभाविक सी बात है, परंतु जितना वो उनके प्रोपेगेंडा कंटेंट को उछल कर प्रमोट करते हैं ना, वैसा कुछ वो प्रेम पंचायत के बारे में तो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, पॉजिटिव रिव्यू देना तो वो उनकी मजबूरी है भाई, वो तो उनको देना ही पड़ेगा। पर उस प्रकार का वो जो कुछ वामपंथी फिल्म मेकर्स को देख लीजिए, उनके एकदम रातों रात रिकग्निशन मिल जाना, ढेर सारे अलग अलग अवार्ड शोज़ में, फिल्म फेस्टिवल्स में वगैरह उनको भेजना, अवार्ड्स वगैरह मिलना वगैरह, बहुत कुछ होता रहता है। तो ऐसा आपको पंचायत के साथ में होते हुए नहीं देखेगा। पर चलिए, लोगों के द्वारा इसे इतना प्रेम मिला है कि जिसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे। कैरेक्टर्स ही इतने प्यारे उन्होंने लिखे हैं।
और चौथे सीज़न में भी ऐसी कई सारी यादगार सीन्स हम कह सकते हैं जो हमें याद रह जाएंगे। अ, जैसे कि एक एक हम करके अगर शुरुआत करें तो इस बार पॉलिटिक्स के ऊपर, गांव की जो लोकल पॉलिटिक्स है, सरपंच का जो चुनाव है उसको लेकर ही अधिकतर हमें सीरीज़ का जो मुख्य प्लॉट है, सेंटर में यही कहानी देखने को मिली। उसके साथ में और भी छोटे मोटे सब प्लॉट्स उन्होंने जोड़े हैं। तो इस पूरे चुनाव में जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वैसे अधिकतर तो आरोपी हुए हैं, बनराकस या क्रांति देवी उनके साइड से। प्रत्यारोप की बात करें तो प्रधान जी हो या उनकी तरफ से कुछ ऐसा उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया हो प्रत्युत्तर देने का, या फिर कुछ बहुत ऐसे गलत तरीका अपनाया हो, ये हमें देखने को नहीं मिला। परंतु हाँ, बनराकस हो या उनकी तरफ से, विशेषतः क्रांति देवी की तरफ से, जो विकास की जो पत्नी है, जो उन पर चरित्र के ऊपर जो लांछन लगाए गए ना भाई, वो कुछ अति हो गया था उस एक सीन में। परंतु होता है जब इस प्रकार के झगड़े वगैरह होते हैं, दो महिलाएं आपस में झगड़ा कर रही है, तो भाई वहाँ पर फिर शब्दों की कोई मर्यादा नहीं होती। वो इससे भी अगले लेवल पर जाकर भी कुछ कुछ बातें बोली जाती है। जब इतना गुस्सा सर पर चढ़ जाता है और फिर आप लड़ रहे हो, तब वहाँ पर कोई शब्दों की मर्यादा नहीं रहती। तो भले ही वो कुछ अति लगता है, पर हाँ, होता है, इसमें कुछ बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। पर वो सीन, हाँ, बुरा तो लगता है वहाँ पर कि प्रहलाद चा, इतना प्यारा कैरेक्टर, उस पर जब पूरे गांव के सामने इस प्रकार के लांछन लग रहे हो, तो वो काफ़ी सीन इमोशनल तो करता है। और इसके अलावा इनकम टैक्स रेड का भी एक सीन उन्होंने डाला था, वो भी काफ़ी फ़नी था। ज़्यादा समय उन्होंने नहीं लिया, हालांकि एक एपिसोड के अंदर ही उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था। परंतु एक कैरेक्टर डेवलपमेंट की दृष्टि से एंडिंग में जाकर के उनको जो पॉलिटिक्स वाली बात दिखानी थी, कि उस इनकम टैक्स रेड से किसने बचाया है। वहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो वापस चले जा रहे हैं, तो वो गाड़ी किसने भेजी, किसने फ़ोन किया था, वगैरह जो बातें हैं, वो एक सस्पेंस उन्होंने थोड़ा सा बना करके रखा है। तो वो बात भी आखिर तक हमें और हमारी उत्सुकता बढ़ाती जाती है। विधायक जी या फिर पूर्व विधायक जी, वो कैरेक्टर भी उन्होंने कितना इंटरेस्टिंग बना दिया है, आप देखिए। मतलब उसको निगेटिव शेड्स है ऑब्वियसली, परंतु उस पर कई सारे आरोप जो झूठे लगाए गए, प्राणी हत्या को लेकर के आप कह लीजिए, वो आरोप भी उस पर झूठे लगे हुए हैं। गोली चलाने का झूठा आरोप लगा है, उसकी छवि धूमिल करने का भी सांसद के द्वारा प्रयास हुआ है। स्वानंद किरकिरे का उन्होंने सांसद का कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसमें ऐड किया गया है। तो विधायक के कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, उसका उस अपने घोड़े के प्रति जो प्रेम है, वो भी एक अलग ही एक छटा डाल देता है उस कैरेक्टर के अंदर। मतलब थोड़ा निगेटिव शेड भी है, परंतु काफ़ी सारी उसकी थोड़ी पॉजिटिव बातें भी हम कह सकते हैं जो उस कैरेक्टर में ऐड होती है। एंडिंग में जब वो सांसद के घर जा रहा है दीवार के वो दरवाजे के ऊपर से कूद कर, तो वहाँ पर जब ये प्रधान जी, सचिव जी वगैरह सब गाड़ी के अंदर, फॉर्च्यूनर के अंदर छुपे हुए होते हैं, तो वो वाला सीन भी बहुत बहुत ज़्यादा फनी था। वो मतलब याद रहने जैसा बिल्कुल वो सीन है। सचिव जी और रिंकी, उन दोनों के बीच की प्रेम कहानी, वो तो इस बार मतलब हर बार ही भाई, पहले सीजन से लेकर ही वो बड़ी ही प्यारे तरीके से उन दोनों के बीच की प्रेम कहानी उन्होंने डेवलप की है। तो और ऐसा आप, मुझे नहीं याद आ रहा कि भाई हाल ही के समय में मैंने और किसी कंटेंट में इस प्रकार की इतनी प्यारी मासूमियत से भरी हुई कोई प्रेम कहानी देखी हो। आपको अगर याद आ रहा हो तो प्लीज़ बताना मुझे नहीं याद आ रहा सीरियसली। इसके अलावा सचिव जी का जो घूसा है जो विधायक जी, पूर्व विधायक जी का जो एक चेला कह लीजिए या पंटर कह लीजिए, जो भी है, तो उसको समोसे की स्टॉल पर, कचौरी की स्टॉल पर जो एक घूसा सचिव जी मारते हैं, वो भी सीन एक बहुत बहुत प्यारा था। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, या फिर जो जिसकी हमने बिल्कुल ही अपेक्षा नहीं की थी, अनपेक्षित इस प्रकार का जो एक ट्विस्ट था किसी कैरेक्टर में, तो वो था विनोद के कैरेक्टर में। हाँ, मतलब गरीब है, परंतु उसकी निष्ठा आप देख लीजिए। जानता है कि गलत का साथ दे रहा है, परंतु फिर भी उसकी निष्ठा तो है ना भूषण के प्रति, बनराकस के प्रति। वो धोखा नहीं दे रहा है। और एंडिंग के एपिसोड में जब रिजल्ट आता है, तो उस समय उसका वो पूरा हाथ जिस प्रकार से थर 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 काँप रहे हैं, आंखें जिस प्रकार से भर आई है, भाई गजब गजब की एक्टिंग हमें वहाँ पर देखने को मिली है। कैरेक्टर डेवलपमेंट की दृष्टि से भी विनोद का कैरेक्टर उन्होंने कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है, आप देखिए। तो लव स्टोरी वाला पार्ट आप ले लीजिए, विनोद के कैरेक्टर में जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, विधायक जी का जो कैरेक्टर है, बाकी प्रधान जी के पात्र की बात करें तो एंडिंग के एपिसोड में जिस प्रकार से उनको बहुत ज़्यादा टूटते हुए दिखाया ना रिजल्ट जानने के बाद में प्रधान जी को, वो पता नहीं मतलब
मुझे ऐसा लगा कि उनको थोड़ा सा गंभीर दिखाना चाहिए था कि ठीक है हार गए कोई बात नहीं, पर उनको बहुत ही ज़्यादा दुख में, चिंता में, फ्रस्ट्रेट होते हुए और अपनी धैर्य खोते हुए उनको दिखाया है। पूरी चीज़ें फेंक रहे हैं वगैरह, उसकी जगह पर उस कैरेक्टर को थोड़ा सा और धीर गंभीर दिखाया होता ना तो और ज़्यादा उस पात्र का प्रभाव बढ़ता, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैंने कार्स का F1 का जब रिव्यू किया था ना तो उसमें मैंने कार्स फिल्म का उल्लेख किया था, एनिमेटेड फिल्म, और डॉक हडसन के कैरेक्टर की बात की थी। तो एक मित्र थे, उन्होंने कमेंट किया था कि लाइटनिंग मैक्वीन सचिव जी है, क्योंकि शहर से थोड़ा अर्बन मेंटेलिटी है लाइटनिंग मैक्वीन की, वो जा रहा है गांव में जाकर के फंस जाता है, तो डॉक हडसन मतलब प्रधान जी है। इस प्रकार का एक कमेंट मैंने पढ़ा था, परंतु ना, मैं इससे एग्री नहीं करूंगा। एक तो सचिव जी का कैरेक्टर उतना कुछ अर्बन मेंटेलिटी या वैसा लाइटनिंग मैक्वीन की तरह बिल्कुल ही अहंकार में वैसा सचिव जी का कैरेक्टर नहीं है। और दूसरा, जहाँ तक बात है डॉक हडसन की, तो उस कैरेक्टर में एक धैर्य, धीर गंभीरता, स्टेबिलिटी, जीवन के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वो और ज़्यादा व्यापक हमें देखने को मिलता है डॉक हडसन के कैरेक्टर की। जहाँ तक बात है प्रधान जी का कैरेक्टर वैसा हो सकता था, पर यहाँ पर वैसा नहीं है वो। और विशेषतः चौथे सीजन के एंडिंग में जिस प्रकार से उसे अपना धैर्य खोते हुए दिखाया है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में चीज़ें फेंक रहा है, दुखी है, वो गंभीर नहीं रह पाता फिर वो, मतलब उसका वो छटा, उस कैरेक्टर की वो शेड चेंज हो जाती है। अब किसी किसी को लग सकता है सही, पर मेरे दृष्टि में प्रधान जी के पात्र को और अगर गंभीर बनाया जाता, जिससे सचिव जी कुछ सीख पाते, जीवन के कुछ मूल्य सीख पाते, और ज़्यादा आदर्शवादी अगर प्रधान जी के कैरेक्टर को और ज़्यादा आदर्शवादी अगर बनाया जाता तो वो और भी ज़्यादा सीरीज़ को या उस कैरेक्टर को प्यारा बनाता है, ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या प्रधान जी के कैरेक्टर को भी उतना ही ज़्यादा आदर्शवादी, जीवन के प्रति देखने का उतना ही व्यापक दृष्टिकोण और ज़्यादा धीर गंभीर, इस प्रकार का वो पात्र अगर होता प्रधान जी का, तो वो कैसा लगता? आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट में बताना। मैं उस प्रकार का पात्र देखना पसंद करता। बाकी प्रहलाद जी, उनको विधायकी का टिकट मिलने वाला है। अब क्या वो लड़ते हैं या नहीं, क्योंकि अभी गांव के इलेक्शन का रिजल्ट तो बिल्कुल ही अलग आया है। तो फिर प्रहलाद चा वो आगे चुनाव में लड़ेंगे, खड़े होंगे, नहीं होंगे, ये तो हमें अगले सीज़न में ही जाने के बाद में पता चलेगा। इसके अलावा सचिव जी ने जो घूसा मारा है उसके बारे में भी आगे क्या होगा, विधायक जी का जो कैरेक्टर है उसके बारे में आगे क्या होगा, लव स्टोरी जो सचिव जी और रिंकी की चल रही है वो आगे जाकर के कैसे उसमें डेवलपमेंट होती है। विनोद के कैरेक्टर को जो इतना इंटरेस्टिंग ट्विस्ट उन्होंने एंडिंग में जाकर के, या बीच में भी जो घर पर खाने के लिए जाते हैं प्रधान जी के विनोद, तो वहाँ पर जो एक बिल्कुल ही उसकी निष्ठा जो दिखाई गई है, इन सब बातों को 5वें सीज़न में वे किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, उनको कैसे वे डेवलप करते हैं इन कैरेक्टर्स को, वो देखना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसी कारण से मैंने शुरुआत में कहा कि भाई 5वां सीज़न जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। मैं तो बहुत उत्सुक हूँ अगले सीज़न को देखने के लिए। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में चर्चा करनी रहेगी, वो है प्रधान जी के ससुर जी। और ससुर जी के कैरेक्टर को जो उन्होंने एंट्री दी है ना इस सीरीज़ में, उस एंट्री के साथ में ही एंडिंग के एपिसोड में क्या रिजल्ट आने वाला है वो वहीं पर क्लियर हो गया था। प्रधान जी के ससुर जी को जब सचिव जी घर लेकर के जा रहे होते हैं प्रधान जी के, तो रास्ते में जिस प्रकार की चर्चा उनके बीच में दिखाई है, जैसे कि उसका एक हिस्सा में अगर आपको बताऊं तो नालियों की सफाई को लेकर के देखिए, तो प्रधान जी के ससुर जी कहते हैं कि ये नालियाँ इतनी गंदी, ऐसा अगर काम करोगे तो फिर लोग कैसे सपोर्ट करेंगे। तो आगे जाकर के सचिव जी कहते हैं कि नहीं, वो तो 2-3 नालियाँ ही गंदी है, बाकी सारी नालियाँ तो अच्छी है, साफ सफाई है गाँव में। तो उस समय वो एकदम से प्रधान जी के घर के सामने पहुंच चुके होते हैं। तो ससुर जी देखते हैं और कहते हैं कि भाई ये जो साफ नाली दिख रही है ये तो इनके प्रधान जी के खुद के घर के गली की नाली है, इस कारण से यहाँ पर सफाई रखी है, बाकी जगह पर सफाई नहीं है, तो फिर लोग कैसे सपोर्ट करेंगे। कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा, जैसा कर्म किया है उसका फल तो बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। आशीर्वाद से क्या होता है, ये बात जब ससुर जी ने वहाँ पर कही थी ना कि भाई आशीर्वाद से क्या होता है, जैसा कर्म किया है वैसा फल मिलेगा, तो वो बात वहीं पर उस समय क्लियर हो गई थी कि भाई एंडिंग में जाकर के प्रधान जी नहीं जीतने वाले, या कुछ तो ऐसा वो आगे जाकर के ट्विस्ट लाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, या कुछ तो एंडिंग में रिजल्ट के समय कुछ टाई हो जाएगा, या फिर कुछ नहीं इतना आसान नहीं होगा जीतना वगैरह, ऐसा कुछ शायद वो दिखाएंगे। ये तो पहले से ही क्लियर हो गया था ससुर जी के कैरेक्टर के एंट्री के साथ में। इसके अलावा इस बार जो गाने भी थे वो भी बहुत प्यारे थे।
मतलब सभी ऐसा कुछ बहुत यादगार कुछ शब्द मुझे याद रहे हो ऐसा तो नहीं, परंतु सुनने में सभी बहुत प्यारे लग रहे थे। ओवरऑल चौथा सीज़न भी मुझे उतना ही ज़्यादा पसंद आया है। इस बार भी काफ़ी सारे अलग अलग सब प्लॉट्स डाले गए थे, कैरेक्टर्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐसे कुछ ट्विस्ट भी कुछ कैरेक्टर्स में उन्होंने डाले हैं, जिस कारण से अगले सीज़न की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं पंचायत के सीज़न 4 को दूंगा 9/10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की ऑब्वियसली कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल अपने पूरे परिवार के साथ में इस सीरीज़ को देख सकते हैं। बाकी आपके विचार क्या है सीज़न 4 को लेकर के, कि आपको पसंद आया या पिछले तीनों सीजन्स की अपेक्षा आप इसको और ऊपर रखेंगे या रैंकिंग कैसे रखेंगे हर एक सीज़न की, प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।